लिसन माय डियर, यदि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, द थिंग इज दैट यू हैव टू हाइड। आपको उसके पाप को उगाड़ना नहीं है, ढांपना है। भले वो कुछ भी क्यों, उसने आपके संग कुछ भी क्यों ना कर दिया हो, उसने आपके संग कितना भी बुरा क्यों ना कर दिया, प्रभु ने आपको एक ही चीज सिखाई, हाइड, प्रेम। क्योंकि आपके भीतर प्रेम है, सामने वाले के भीतर नफरत है ना, नो प्रॉब्लम, बट आपके पास तो प्रेम है, यू कैन हाइड। इसी से आप क्राइस्ट को जान जाओगे। व्यक्ति ने मसीह यीशु के संग बदतर से बदतर क्या किया, बदतर से बदतर काम को किया, उसे मारा पीटा सब कुछ किया, बट स्टिल ही लव्स यू। वो तब भी हमसे प्रेम करता रहा, उसने तब भी हमसे नफरत नहीं की। वो उसने कोड़े भी खाए पर उसने हमसे नफरत नहीं की, उसने कीड़े खाए उसने तब भी हमसे नफरत नहीं की, उसने सिर पर कांटों का ताज पहना उसने तब भी हमसे नफरत नहीं किया, उसने पैरों पर कीड़े खाए तब भी नफरत नहीं किया। तब भी वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। Why? Because of love। क्योंकि वहां प्रेम था, और परमेश्वर का प्रेम अनरीति जा ही नहीं सकता था। जब परमेश्वर अपने प्रेम का मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत है, तो हम क्यों नहीं उसके प्रेम में मजबूत हो रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं? हम क्यों एक दूसरे के प्रति मन में छल और कपट लिए हुए घूम रहे हैं? इट मीन्स वो व्यक्ति अभी भी जीवित मसीह को नहीं जान पाया है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का अभी भी यीशु मसीह के संग इनकाउंटर नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसका अभी यीशु मसीह के संग सामना हुआ ही नहीं है। वो यीशु मसीह को भले वो सुबह से लेकर शाम तक बाइबल पढ़ रहा है, वो केवल पढ़ रहा है, उस पर चल नहीं रहा है। तो वचन को पढ़ने वाले ही नहीं, वरन वचन पर चलने वाले भी बनो। हमको वचन पर चलना पड़ेगा। वचन कह रहा प्रेम रखो, तो फिर मुझे इस पर चलना पड़ेगा। वचन कह रहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तो मुझे वचन को फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम पढ़ने से धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं बता सकते हैं। मुझे इस पर बना रहना है, मुझे इस पर एक्सरसाइज करनी है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, मगर परमेश्वर का प्रेम अनरीति नहीं चलता। सॉरी, परमेश्वर का प्रेम आपके संग धोखा नहीं करता। आज बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया हो, बहुत से लोगों ने आपके सामने ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी जिन चीजों को लेकर आप सोचते क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। लिव इट, भूल जाओ उन बातों, छोड़ दो उन बातों को। प्रभु कह रहा है उन्होंने मेरे साथ भी किया तो तुम क्या हो। उन्होंने मेरे विरोध में भी बोला, तुम्हारे विरोध में भी बोला, प्रभु को धन्यवाद दो। कल मैं एक भाई के संग था, कल भाई हमारे घर में थे, तो एक बहुत उन्होंने कुछ बातें मुझे बताया। इस बात में मुझे एक बात, उन्होंने अपने उनके बच्चे का एडमिशन एक बेहतरीन स्कूल में हुआ, एक जिस स्कूल में हम सोच नहीं सकते, उस स्कूल का नाम है वुड स्टॉक। हाँ, बहुत से लोग उसका नाम जानते होंगे, मसूरी में वुड स्टॉक, जहाँ वो इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ उनके बच्चे का एडमिशन हो गया, तो लोग आकर क्या कहते हैं, अरे तुम बेवकूफ हो। सुनो लोगों की बात, लोग उनके घर में आके कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुमने अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ क्यों कर दिया, तुमने उसका भविष्य बिगाड़ दिया, ये कर दिया। उस वुड स्टॉक जो कि इंटरनेशनल है, कि तुमने वहां क्यों अपने बच्चे का एडमिशन कर, जहाँ की एक साल की फीस 18 लाख से 20 लाख फीस होती है। मगर परमेश्वर ने उनको यह अनुग्रह दिया कि उनके बेटे का एडमिशन उस स्कूल में हो गया। और लोग क्या कह रहे हैं आके, अरे तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा भाई तुझे कहना चाहता धन्यवाद, भाई फिर से बोलना क्या है, बेवकूफ है ना। हाँ, परमेश्वर हम ही जैसे लोगों को चुनता है, हम ही जैसे लोगों को बुलाता है। हम बेवकूफ है ना दिखने, यस ठीक है, आप बुद्धिमान हैं, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, आपका धन्यवाद। प्रभु को ज्ञानी नहीं, बुद्धिमान भी लोग नहीं चाहिए, उसको तो आप जैसे भोले दीन नम्र ऐसे लोग चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए। मैंने कहा भाई आप फिर से वो व्यक्ति लोगों मिले जो भी कभी भी मिला, कहना भैया धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे पहचाना तो सही कि मैं क्या हूं। इट मीन्स मैं वो हूं जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। इट मीन्स मैं वो व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने अलग किया है। प्रभु ने कहा तू इस बात से आनंद मत होना, मगर इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस बात से आनंदित हो जाओ।
लोग तुम्हारे विरोध में बोले दो, थैंक यू। आपके विरोध में लोग बोल रहे हैं, बोले दो, थैंक यू। एक समय जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, चल रहा था, तो लोग मेरे विरोध में ही बोलते थे, अरे केमिकल लोचा हो गया इसके दिमाग में, अभी अपने पत्नी बच्चों को कैसे पालेगा, ये बाबा बन गया है, अब कैसे होगा इसका घर का, कैसे चलेगा इसका जीवन। और आकर को कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मैं कहता था, प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी। ये कह रहे केमिकल लोचा है, मगर प्रभु जी केमिकल तो तू ही है, इन्हें पता ही नहीं कि वो केमिकल कौन है। तेरे केमिकल में जो एक बार मिल जाता है, उस केमिकल का फिर कोई तोड़ इस पृथ्वी के लोगों के पास नहीं होता है। जो तुझ जैसे महान केमिकल के संग मिल जाता है, उसको उस केमिकल को डाइल्यूट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर द डिवाइन गॉड। तो भाइयों और बहनों, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि भैया आप हमको पहचानते बड़े अच्छे से, हमें पता ही नहीं था कि आप इतनी गहराई से भी जानते हैं। तो भैया क्या बात है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर हम भी उनसे बैर करते कि भैया तुमने क्यों बोला केमिकल लोचा हो गया, तो कोई बेनिफिट नहीं होता, बिना वजह मुंह फूल जाता। और बिना वो जो परमेश्वर का ग्रेस था, प्रभु भी बोलता जा तू लड़ता ही रहे, मेरा तेरे संग कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि तू भी वैसा ही हो गया और वो भी वैसा ही हो गया। नहीं, यदि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, ओ प्रभु इसे क्षमा कर, प्रभु इसे आशीष दे, इसे और आशीष दे, क्योंकि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम अपराध ढांपता है। हमें काम मिला है ढांपने का, ना कि उखाड़ने का। हमें काम क्या मिला है? हर एक पाप को ढांपने का, ना कि किसी के पाप को उखाड़ने का। आज यदि आप अपने घरों में हैं, अपने परिवारों के साथ हैं, याद रखिए किसी को मत उखाड़िए। इसीलिए जब हम बुक ऑफ जॉन को देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं, वर्स नंबर 34-35 देखते हैं, वहां लिखा, मैं तुम्हें एक नई वाचा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखो। जैसा मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। क्या हम रख रहे हैं? वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। लोग जानेंगे कि आप चेले हो, तब लोग जान जाएंगे कि ये चेले हैं। तब लोग कहेंगे अरे ये तो प्रभु के चेले हैं, और ये आशीष जो है ना, ये प्रभु का चेला है, और ये निर्मला है ना, ये प्रभु की चेली है। ओ ये सुनीता है जो प्रभु की चेली है। ओ प्रभु के चेले। ये सुजाता ये जो प्रभु के चेले है, देखो ये उसके चेले हैं। मंजू विक्टर चेले हैं, ये नितिन, निकिता और ये आशीष, ये प्रभु के चेले हैं। ये क्यों चेले हैं? क्योंकि ये प्रभु के साथ हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम को बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, एनीवन, लव, प्रेम हर चीज को ढांप रहा है। आज मैं हर एक चीजों को ढांपूंगा। आज मैं हर एक उन बातों को ढांपूंगा जो मेरे विरोध में है, जो मेरे सामने किसी और के विरोध में है। आज मैं उन सारी चीजों को, उन दरवाजों को बंद करूंगा जो हर एक के विरोध की बातें करती हैं, हर एक की चीजों को, हर एक के पुराने पापों को उघाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं इन सारी चीजों को मैं ढांपूंगा प्रभु जी, जैसे आपने मुझे ढांपा है प्रभु जी, मैं भी ढांपूंगा प्रभु जी। क्योंकि आपने मुझ जैसे पापी को ढांपा है, मैं भी प्रभु जी आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आपने मेरे पापों को क्रूस पर ढांपा है। आपने मेरे भक्ति जिन्होंने पापों को क्रूस पर ढांपा है प्रभु जी, मेरी मदद करके मैं इस पृथ्वी पर, ओ प्रभु जी, तेरी इच्छा के अनुसार उन पापों को ढांप सकूं। क्योंकि प्रभु मनुष्य पापी ही है, परंतु तू ही है जो ठीक समय पर आया और तूने हम सब के पापों को ढांप दिया। God, the Son of God, परमेश्वर का मेमना। Why the people are, क्यों आज लोग एक दूसरे को लज्जित करने के लिए आतुर रहते? Why? क्यों? और प्रभु कह रहा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, इस आपस की बात का मतलब है हम जो मसीह लोग हैं,
मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, हम जो मसीह लोग हैं, मसीही हैं, आपस में प्रेम रखें, लव। आप अपने बच्चों को मसीह दे, आप अपने परिवार को मसीह को दे, कि मसीह तू मेरे घर का मूल है, मसीह ही तू मेरे घर की बुनियाद है, हे मसीह यीशु तू मेरे घर का आधार है। आप मसीह बने, क्योंकि मसीह प्रेम जानता है, मसीह का प्रेम अटल है, मसीह का प्रेम अनरीति नहीं चलता, मसीह का प्रेम हम जैसे लोगों के पापों को ढांप देता है। तो व्हाई नॉट, जब मैं मसीह के प्रेम में रहूंगा तो मैं भी मसीह के समान एक दूसरे के पाप को ढांप दूंगा। ये मैं विश्वास रखता हूँ, आपको कहना चाहिए, ये मैं विश्वास करता हूँ कि आज से मेरे जीवन से किसी का पाप उगाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तेरे वचन को पूरा करूंगा, क्योंकि तूने कहा ढांपना, क्योंकि तूने कहा मैं ढांपने में अनेक पापों को ढांपता हूँ। प्रभु तेरा प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। भाइयों, आपके घर में सबसे वैल्यूबल चीज क्या है मालूम है आपको? लव। यदि आपके घर में प्रेम नहीं है तो मसीह घर में नहीं है। समझ जाना इस बात थोड़ी कड़वी जरूर होगी, मगर बताना भी जरूरी है। यदि प्रेम नहीं है तो समझो यीशु मसीह उधर रहता ही नहीं है, उधर कोई और ही रहता है। क्योंकि जहाँ यीशु मसीह होगा वहाँ शांति, वहाँ आनंद, वहाँ धीरज, वहाँ दया, वहाँ करुणा, वहाँ कृपा, वहाँ संयम होगा। रिलैक्सेशन विल बी देयर, आनंद ही आनंद होगा। विदाउट गॉड यू आर द एम्प्टी वेसल्स। बिना परमेश्वर के हर एक जन खाली है। बिना प्रेम, बिना परमेश्वर के प्रेम के हर एक व्यक्ति खाली है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। इस वचन को फिर से सुनिए, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सब जानेंगे, क्यों? क्योंकि आप में प्रेम है। जब आप में प्रेम है तो लोग जानेंगे ये प्रभु के चेले हैं। ये लोग जल्दी से कोई इनके भीतर की बात नहीं समझ सकता, इनके भीतर के भेदों को नहीं निकाल सकता, इनके भीतर की गुप्त बातों को कोई खोल नहीं सकता, और ये किसी के विरोध की बात करते ही नहीं है। ये किसी के विरोध की बातें कहते ही नहीं है। Why? Because of love। आप में प्रेम है और आपका प्रेम हर एक को ढांप रहा है। You have a mighty God, mightier। इसीलिए जब हम बुक ऑफ याकूब को देखते हैं और चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, वर्स नंबर 19 और 20 को देखते हैं, वहां भी लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, तुम में से यदि कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर ले आए, अर्थात कोई उसको लौटा ले आए, तो वहां एक बात आई है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, है नहीं डालेगा। उसके भविष्य तक की बात कर दी उसने। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, है नहीं डालेगा। हाँ, अनेक कुछ भी क्यों रहे, भविष्य में भी वो उसके पापों को स्मरण नहीं करेगा, भविष्य में भी वो उसके किए हुए अपराधों को स्मरण नहीं रखेगा। This is the quality of the real love of God। वो आज की बात नहीं कर रहा, वो हमेशा की बात कर रहा है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से, उस सच्चाई के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए और कोई व्यक्ति उसे फिर से वापस ले आए, वो सत्य के मार्ग से भटक गया, बेचारे दुनिया ने, संसार ने उसे खींच लिया, संसार के पाप ने उसे फिर से उस दलदल में डाल लिया। मगर यदि कोई व्यक्ति उसे उस पाप से खींच कर फिर से ले आया, उसे बता कर कि नहीं भाई तू गलत कर रहा, नहीं भाई तू गलत मार्ग पर है, तुझे वापस आना है, तू क्यों इस दलदल में चली गई, तू क्यों इस दलदल में चला गया, देख भाई तू वापस आ जा, अभी भी तेरे पास समय है, क्योंकि प्रभु क्षमा कर देगा, क्योंकि प्रभु इन पापों को याद नहीं करेगा तेरे। उसे फेर लाए तो क्या होगा, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाता, जो कोई किसी भटके हुए पापी को क्या कर ले आता है, फेर लाता है, वह एक प्राण को मृत्यु से
बचाएगा किसको? एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा, एक प्राण को। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, आज दिन तक आपने कितने प्राण को बचा लिया? आज तक आपने कितने प्राणों को बचा लिया? आज तक आप कितने उन लोगों को जो पाप में फंसे हुए थे उन्हें पाप के दलदल से निकाल ले आए? 1 लाए, 2 लाए, इट मीन्स आपने स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा किया है। यदि आप किसी एक को भी ले आए उसके पाप से फेर कर, उसको उसके पाप के